हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी करने वालों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। 6 माह के हमल में हम बिस्तरी की तो उस बच्चे की आँखों की, 7 माह से ऊपर हम बिस्तरी की तो बच्चे की दिमागी हालत, 8 माह से ऊपर हम बिस्तरी करने पर बच्चे की टांगें, पैदाइश के नज़दीक ही में हम बिस्तरी की तो बच्चे के पेट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, दारुल इफ्ताह सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 में मरकूज़ है कि हामला औरत के साथ हम बिस्तरी कितनी मुद्दत तक करनी चाहिए, यानी कि हमल ठहर जाने की सूरत में कितने माह तक मर्द अपने बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकता है, और हामला औरत के साथ हम बिस्तरी करने के नुकसानात बच्चे को और औरत को क्या होते हैं, और हामला के साथ हम बिस्तरी करने के फ़ायदे क्या हैं। हदीस मुबारका और कुरान पाक की रोशनी में आज की इस मालूमाती वीडियो का मकसद ये है, हम तमाम मुसलमानों को ये मालूम होना चाहिए कि शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हामला औरत के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करना सुन्नत अमल है, और सुन्नत अमल जिसने एक अदा किया गोया उसने 10 नेकियां हासिल की। हदीस सही मुस्लिम में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इन मियाँ बीवी पर राज़ी होता है जो सर्द रातों में हम बिस्तरी करते हैं और रब के डर से ठंडे पानी से वज़ू करते हैं और उसकी रज़ा पर राज़ी रहते हैं। उस वक्त अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, ए फरिश्तों, तुम इनके साथ का गुनाह माफ़ कर दो, क्योंकि इसने मेरी रज़ा के लिए ठंडे पानी में वज़ू किया है, इसलिए मैं उन पर राज़ी हो गया हूँ। मोहतरम नाज़रीन, अपने ख्वाहिश पर सब्र करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब सवाल ये है, मर्द अपनी हामला बीवी से हम बिस्तरी कब तक कर सकता है? 2 महीने, 4 महीने या 6 महीने, कब तक वो हम बिस्तरी कर सकता है, और कब फिर उसको मना है? अमल के दौरान अगर हम बिस्तरी की जाए तो उसका फ़ायदा क्या होता है और नुकसानात क्या होते हैं? हामला औरत से हम बिस्तरी कितने महीनों तक खावन कर सकता है? तो जो आप बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहले तो ये समझना होगा किन किन सूरतों में इस्लाम के अंदर हम बिस्तरी करना मना है। पहली चीज़ है हैज़ के दौरान। हैज़ की मुद्दत कम से कम 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है 10 दिन। इन 3 से 10 दिनों के दौरान आप हम बिस्तरी नहीं कर सकते अपनी हलाल बीवी के साथ। कुरान पाक में औरत के हैज़ के अय्याम में मना कर दिया है। तर्जमा कुछ यूँ है कि वो सवाल करते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हैज़ के बारे में, तो अल्लाह ताला कुरान में जब आपको कह दिया कि औरतों से जुदा रहो हैज़ के दिनों में, तो हैज़ के दिन कितने हैं? कम से कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। तो हैज़ के दिनों में बचकर रहना होगा। मोहतरम नाज़रीन, दूसरी जगह शरीयत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कायद व मना फरमाया है अपनी हलाल बीवी से हम बिस्तरी करने को, वो है नफास के दिनों में। नफास क्या होता है? जब बच्चे की पैदाइश होती है, इसके बाद औरत की शर्मगाह से खून आता रहता है, नजासत आती रहती है, तो जब तक नजासत बंद ना हो जाए, जब बच्चा पैदा हो जाए, उसकी मुद्दत नजासत बहने की क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा उसके 40 दिन होते हैं, और कम से कम उसकी कोई मुद्दत नहीं है। वो 8 दिन के बाद भी बंद हो सकता है, 10 दिन भी, किसी भी वक्त बंद हो सकता है। पर इन दोनों में भी बीवी से हम बिस्तरी करना मना है। अब है मकाम के एतबार से, मकाम के पीछे की शर्मगाह के अंदर दखूल करना, यहाँ से हम बिस्तरी करना अल्लाह ताला के कुरान पाक में मना फरमाया है। शरीयत मुताहरा के दीगर तमाम उलमा कराम और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित शुदा है, औरत की पिछली शर्मगाह से हम बिस्तरी करना, दखूल करना हराम है। बचना होगा, बहुत बड़ी अल्लाह की नाराज़गी वाला अमल है, लिहाजा इससे बचना होगा। अल्लाह का कुरान में इरशाद है, तर्जुमा, कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेती हैं, तुम जहाँ से चाहो आओ, लेकिन कहाँ आओ? हर्फ के अंदर, यानी खेती के अंदर। खेती वो होती है जिसके अंदर बीज डाला जाता है, तो बीज उगता है। गालिब इम्कान यही होता है कोई बीमारी लग जाए, कोई और मसला बन जाए, तो वो अलग बात है, लेकिन गालिब गुमान क्या होता है कि वहाँ से खेत उगता है। जिस खेती के अंदर बीज डाला जाता है, तो बीज की जगह हर्फ जिसको कहा गया है वो आगे की शर्मगाह है, पीछे की नहीं है। वो पहाना है, पहाने की जगह है, नजासत है, इससे बचना होगा। तो बातें हैं कि आज का सवाल जो है, हामला बीवी के साथ हम बिस्तरी कब तक कर सकते हैं? तो जवाब बड़ा वाज़ेह है। शरीयत मुताहरा इस्लाम के तमाम माखज़ कुरान हदीस इजमा ये सारे आपको इजाज़त देते हैं कि आप जब चाहें, यानी अगले दिन बच्ची की पैदाइश होने वाली है, इससे पहले अगर आप
हम बिस्तरी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आदाब और अपनी बीवी की सेहत को देखते हुए। डॉक्टर से मशवरा करने के बाद आपकी हम बिस्तरी से बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो सकता, बीवी को कोई तकलीफ़ हो सकती है, किसी किस्म का नुक्स पैदा हो सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, तो फिर आपको सब्र करना होगा। और अगर इस तरह का कोई खदशा नहीं है, कोई इम्कान नहीं है, तो आप आज़ाद हैं। जब चाहें, जैसे चाहें, जैसे आपकी बीवी के लिए आसानी हो, उसको तकलीफ़ ना हो, बीवी को भी तकलीफ़ ना हो, बच्चे को भी तकलीफ़ ना हो, सिर्फ यही चीज़ आपने सामने रखनी है। बाकी सब कुछ लोगों की बातें अपनी अपनी जगह पर, उनको नहीं देखना। सिर्फ़ और सिर्फ शरीयत मुतहरा आपको इस हवाले से आज़ाद छोड़ रही है। सिर्फ आपने डॉक्टर की राय का एहतराम करना है। डॉक्टर जो मुस्तनद मुसलमान डॉक्टर होना ज़रूरी है, वो हामला बीवी के साथ हम बिस्तर करने के क्या फ़वाइद हैं। वो कहा कि राय है, लेकिन राय इंतहाई मुस्तनद किताब के अंदर लिखी हुई है, रद्दुल मुख्तारिया बतावी के बहुत बड़ी किताब, दारुल इफ्ता का हिस्सा ये किताब है। बड़ी मोतबर किताब है, जिसके सफ़ा नंबर 49 जिल्द नंबर 3 पर यह बात मौजूद है कि अगर हामला बीवी से हम बिस्तरी की जाए तो बच्चे की क़ुव्वत समाअत के अंदर इजाफ़ा होता है, मजबूत होती है, इसके बाल बढ़ते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि उसकी बीनाई तेज़ होती है। ये फ़ायदे हैं इस अमल के। अगर इसको इस सोच के साथ, इस यकीन के साथ किया जाए तो इंशाअल्लाह ये फ़ायदा हासिल होगा। और ज़ाहिर सी बात है, ख्वाहिश तो पूरी करनी है। इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसके सामान भी पैदा किए हैं ख्वाहिश पूरा करने के। हलाल तरीके से बंदा पूरा कर रहा है तो इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हम बिस्तरी से नफ़रत होने लगे तो अगर बीवी से हम बिस्तर को दिल ही ना चाहे तो इससे हम बिस्तरी तर्क कर देना जायज़ नहीं, क्योंकि हम बिस्तरी इसका शरई हक़ है। और तरक हम बिस्तरी इसके लिए मुज़र है, क्योंकि औरत की शहवत मर्द की शहवत से ज़्यादा होती है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि औरत की शहवत मर्द की शहवत से 99 दर्जे ज़्यादा होती है, मगर अल्लाह ताला ने उन पर शर्म हया गालिब फरमा दी है। ये तिब्बी शर्म हया औरत का जेवर है और उसकी खलक़त और फितरत में शामिल है। इस तिब्बी हया की वजह से औरत आदाब की खुगर होती है। इसके बरक्स शौहर अगर अपनी बीवी को शरई फ़ेल की दावत दे और वो इससे इनकार करे तो बीवी गुनाह की मर्तकब होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को मुखातिब करते हुए पूछा, क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है जब वो अपनी बीवी से हम बिस्तरे करता हो तो दरवाज़ा बंद करके पर्दा कर लेता हो और अल्लाह के पर्दे से उस फेल को छुपाता हो? लोगों ने जवाब दिया, हाँ ऐसे लोग मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये पूछा कि ऐसा आदमी भी है जो इसे दूसरों के पास जाकर बयान करता हो? यह सुनकर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन खामोश हो गए। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की तरफ मुखातिब हुए और उनसे पूछा कि तुम में कोई ऐसी औरत है जो अपने खाविंद की खलवत की बातें दूसरी औरतों को बयान करती हो? औरतें खामोश रहीं, लेकिन एक नौजवान औरत अपने घुटने पर खड़ी होकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झांकती है और आपकी बातें सुनकर कहती है, या रसूल अल्लाह, खलवत का जिक्र मर्द भी करते हैं और औरतें भी। फरमाया, जानते हो इसकी मिसाल क्या है? इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कोई शैतान औरत किसी शैतान मर्द को सजा मिल गई हो और अपनी हाजत पूरी की हो। दर असना लोग इनकी तरफ देखते रहे हों। अल्लाह पाक ने बच्चा दान पैदा किया, आलात मुबाशरत पैदा किए मर्दों की पुश्त और औरतों के सीने में, औलाद का बीज पैदा किया, शहवत को मर्द और औरत पर मुसल्लत किया। तो इन बातों पर मकसूद इलैया है, वो किसी अक्लमंद से पोशीदा नहीं। अगर कोई शख्स बीज यानी नुतफ़ा को ज़ाया करे और शहवत को किसी हीले से टाल दे तो वो पैदाइश के मकसद से मुनहरिफ रहेगा। उलमा मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी मुखारबत करने का इरादा करे तो जिस्म का लिबास बनाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें। इससे अल्लाह ताला उनके गिर्द हिफाजत का एक पर्दा डाल देते हैं। शैतान ऐसे मियाँ बीवी को नहीं देख सकता, जन्नात उनकी शर्मगाहों को नहीं देख सकते। इसलिए सुन्नत है कि इंसान कपड़े उतारने या पहनने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करें ताकि उनके गिर्द हिफाजत की चादर आ जाए। अल्लाह ताला की तरफ से शैतान और जन्नात उनको न देख सकें। लोग सुन्नत का ख्याल नहीं रखते और जिस्म से लिबास हटा देते हैं। शैतान और जन्नात उनका जिस्म देख लेते हैं, फिर कहते हैं कि लड़कियों को जन्नात का असर हो गया, भला इंसान पर जिन का असर आ गया और शैतानी असरात हो गए। बहैसियत एक इंसान और मुसलमान हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़कर खुद अपने लिए मुसीबतें ख़रीद लेते हैं। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि जब इकट्ठा होने का इरादा करें तो अपने जिस्म से कपड़े अलग करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लें, ताकि उनको आपस में लेते हुए कोई शैतान या कोई जिन देख ना सके।
بلکہ شریعت نے یہ بات کہی کہ اگر جسم سے اپنا لباس ہٹائیں تو ایک بڑی چادر ہو جس کے اندر وہ دونوں ایک دوسرے سے ملیں۔ اس بڑی چادر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ہونے والی اولاد میں حیا پیدا فرمائیں گے۔ علماء محدثین فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی نے اپنے اوپر بڑی چادر لینے کا اہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ان کو شرمیلی اور حیا والی اولاد سے نوازا جو کہ والدین کی آنکھوں اور دل کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنی۔ علماء فرماتے ہیں اگر میاں بیوی کے ملاپ سے اولاد کا نطفہ ٹھہر گیا مگر میاں بیوی کی اگلی نماز قضا ہو گئی تو ان کی اولاد فاسق رہے گی۔ لہٰذا ایک ایسا معاملہ ہے جس میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے دونوں کی طرف سے عموماً کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ میاں بیوی کی مغائبت کے بعد اگر اگلی نماز فجر کی ہے تو سستی کی وجہ سے قضا ہو گئی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی غسل کرنے میں سستی کر دیتے ہیں جس سے نماز قضا ہو جاتی ہے۔ ایک بات نطفے کی یاد رکھنا کہ جب بھی میاں بیوی کے ملاپ کی وجہ سے ان کی اگلی نماز قضا ہوئی اور اس ملاپ سے ان کی اولاد ہو گئی تو اس اولاد کے اندر فسق و فجور آئے گا۔ جب ماں نے ہی اس امر کی وجہ سے اللہ کی حکم کو توڑ دیا تو پھر حل بھی تو ایسا ہی ملنا ہے۔ لہٰذا جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملے تو باہم ملنا شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ مغائبت کی وجہ سے نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ بے شرمی اور بے حیائی کا معاملہ نہ ہو بلکہ اللہ سے نیک اولاد کی تمنا اور ہو جانوروں والا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب مسلمانوں کا حامی ناصر ہو، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔